जानते हैं केडीए और एपेक्स बॉडी की ये तीसरी मीटिंग है। इससे पहले 2 मीटिंग हो चुकी है और अगस्त की मीटिंग के बाद जिसमें एपेक्स बॉडी और केडीए ने जॉइंटली 4 एजेंडा ओवरऑल लद्दाख यूटी में लद्दाखियों को कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड के लिए, गवर्निंग के लिए लद्दाखी गवर्न बाय लद्दाखीज, लैंड प्रोटेक्शन के लिए, कल्चरल और एनवायरनमेंट सेफ गार्ड और प्रोटेक्शंस के लिए, जॉब रिजर्वेशंस के लिए 4 एजेंडा हमारे फिक्स हुआ है और आप अच्छी तरह से जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले एजेंडे पे हमारे स्टेटहुड है। ये स्टेटहुड ही है जिसमें लद्दाखी खुद अपने नुमाइंदे इलेक्ट करेंगे और लद्दाख के लिए रूल बनाना हो, कानून बनाना हो, इनकी डेवलपमेंट के बारे में सोचना हो, ये सारी चीज़ें इस स्टेटहुड के अंदर लद्दाखी करेंगे। क्योंकि स्टेटहुड के अंदर आपका चीफ मिनिस्टर विद कैबिनेट आएगी और सारी डिसीजंस इनके पास होगा। तो हमारा पहला एजेंडा ये है कि लद्दाख के लिए स्टेटहुड। उसके साथ ही साथ चूँकि लद्दाख की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम चाहते हैं स्टेटहुड के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड हो। और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स के लिए हमने डिमांड्स रखी थी कि 6 शेड्यूल, अगर 6 शेड्यूल्स नहीं हो सकता है, इनमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिजर्वेशन है, ऑन द पैटर्न ऑफ 6 शेड्यूल्स कॉन्स्टिट्यूशनल लद्दाखियों को सेफ गार्ड दिया जाए। सेकंड हमारा ये था, इनकी एक एक्सक्यूज़ ये थी कि आपके लद्दाख में रिक्रूटमेंट के लिए, स्पेशली अनएम्प्लॉयड यूथ के रिक्रूटमेंट के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स नहीं है, इसलिए हम रिक्रूटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। और एपेक्स बॉडी का और केडीए का ये क्लियर डिसीजंस था कि हम किसी भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स को नहीं मानते हैं। अगर लद्दाखियों को देना है ऑन द पैटर्न ऑफ पीआरसी, लद्दाखियों को लद्दाखी रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स दे दें। और जो ही ये लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट्स आ जाए, इमीडिएटली रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो। ये दूसरी एजेंडा थी। तीसरी हमारा ये था कि लद्दाख को जब तक लद्दाख को आप कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स नहीं दे देंगे तो अकेले स्टेटहुड से भी ये चीज़ें नहीं होने वाली हैं। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर ये 4 इश्यूज हमने रखे थे और उसमें 4th इशू हमारा था लेह एंड करगिल के लिए जब भी पार्लियामेंट्री इलेक्शंस आती, क्योंकि पार्लियामेंट्री सीट पूरे लद्दाख के लिए एक है, ये कम्युनल जो हार्मनी है उसको डिस्टर्ब करने के लिए और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने वाले एलिमेंट्स के लिए एक अच्छी खासी हथियार बन जाती है। तो हमने डिमांड की है लेह और करगिल दोनों के लिए सेपरेट पार्लियामेंट्री लोकसभा सीट। उसी के साथ ही साथ इसमें हमने कहा है कि जिस तरीके से एर्स्टवाइल जम्मू कश्मीर में राज्यसभा के 4 सीट्स थे, लद्दाख को भी राज्यसभा के 1 सीट्स दिया जाए। ये 4 इश्यूज थे। उसी के साथ आपने देखा होगा जब ये एजेंडा फिक्स हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये प्रॉमिस किया था कि एपेक्स बॉडी और केडीए के जो भी कमेटी बन जाएगी उस कमेटी के साथ इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग होगा। लेकिन 2-3 महीने गुजर गए, इसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। नित्यानंद राय जी यहाँ पे आए MOS होम, इन्होंने एपेक्स बॉडी को भी नहीं बुला लिया और केडीए को भी नहीं बुला लिया। इनसे हट के कुछ इंस्टीट्यूशंस को बुला के एपेक्स बॉडी और केडीए को तोड़ने की कोशिश की और जिसके मुखालिफत में एपेक्स बॉडी और केडीए ने पूरी लद्दाख में कॉल दी थी स्ट्राइक करने की, लद्दाख बंद की। और इसी लद्दाख बंद के चलते हुए ये मजबूर हुए एपेक्स बॉडी और केडीए को बुलाए लेह में। और नित्यानंद जी के साथ हमारी मीटिंग हुई, उसमें हमने इन्हीं 2 इश्यूज़ को, 4 इश्यूज़ के साथ साथ इन 2 इश्यूज़ पे हमने ज़्यादा फोकस किया। हमने कहा था आप जो कर सकते हो वो है पहले रेजिडेंस सर्टिफिकेट, फिर इसके बाद रिक्रूटमेंट, और उसके साथ जो कमेटी बनी है उस कमेटी का इमीडिएटली होम मिनिस्ट्री के साथ मीटिंग। इन्होंने ये दोनों पॉइंट्स एक्सेप्ट कर ली थी और इसके बाद आपने देखा कि पूरी लद्दाख के लिए
डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बजाय लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट इन्होंने इशू कर दी। नोटिफिकेशन इशू हुआ और इसके साथ सर्टिफिकेट्स भी इशू हुआ, लेकिन रिक्रूटमेंट अभी तक नहीं हुई है। इसको लेकर हमें रिजर्वेशंस है। साथ ही साथ इन्होंने हमें कहा था कि लद्दाख के जो केडीए और एपेक्स बॉडी की जो कमेटी बनी है, जॉइंट कमेटी, होम मिनिस्ट्री के साथ बुला लेंगे, लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद अभी तक उनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ है। तो हम सोचते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाखियों के इश्यूज़ को लेकर, लद्दाखियों के कंसर्न्स को लेकर, लद्दाखियों के डिज़ायर्स और डिमांड्स को लेकर कंसर्न भी नहीं है, सीरियस भी नहीं है और वो टालना चाहती है। इसलिए ये तीसरी मीटिंग एपेक्स बॉडी और केडीए का आज करगिल में हुआ है, जिसमें हमने डिसाइड कर लिया है कि बहुत सख्ती के साथ पूरी पब्लिक को लेके, राइट फ्रॉम मटाइन से लेकर आपके चुशुल तक, पूरी लद्दाख के पब्लिक को लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये बताने के लिए कि लद्दाखी अब खामोश बैठने वाले नहीं हैं। काफ़ी हो गया आपके ये टाल मटोल, अब इन टाल मटोल से हमारा काम चलने वाला नहीं है। अब हम सड़क पे आ जाएंगे, अब हम धरने पे आ जाएंगे, स्ट्राइक पे आ जाएंगे, मास लेवल पे प्रोटेस्ट जारी होगी। इसीलिए आज हमने स्ट्रेटजी और हमारी जो फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन वो क्या हो, इस पे डिलिब्रेशंस की, और इस डिलिब्रेशंस के बाद जो निकल के आया, जो रिजल्ट निकल के आया वो ये है कि पहला हमारा 6 दिसंबर को लद्दाख बंद, राइट फ्रॉम मटाइन से लेकर चुशुल तक पूरी लद्दाख में चक्का जाम लद्दाख बंद होगी, जिसमें कोई भी मूवमेंट्स, कोई भी इंस्टीट्यूशंस नहीं खुलेगा। इसके साथ ही साथ जो ही मौसम हमारी फेवरेबल हो जाती है मार्च के महीने में, लेह हेडक्वार्टर लेवल पे बहुत ही मैसिव लेवल पे पब्लिक रैली होगी, जिसमें केडीए के मेंबर्स जाएंगे और करगिल हेडक्वार्टर पे बहुत ही मैसिव रैली होगी पब्लिक की। लेह के एपेक्स बॉडी के मेंबर आएंगे और एड्रेस करेंगे, और उसी के साथ ही मास लेवल पे ब्लॉक से लेकर विलेज लेवल तक इस मुहिम को ले जाया जाएगा। पब्लिक को डायरेक्ट इन्वॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तीसरा इसमें जो डिसीजन हुआ ये हुआ कि एपेक्स बॉडी और केडीए का रेगुलर बेस पे मीटिंग चलता रहा, और सबसे ज़्यादा जो फोकस हुआ हमने देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पेशली बीजेपी पार्टी, एपेक्स बॉडी में फूट डालने के लिए, केडीए में फूट डालने के लिए, लद्दाखियों के बीच में फूट डालने के लिए किसी भी लिमिट तक जा सकती है। उन सारी चीज़ों की रोकथाम के लिए एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लेकर ब्लॉक से लेकर गांव लेवल तक अपनी इस एजेंडे को, अपने इस इश्यूज़ को, कि ये एजेंडा और इशू लद्दाख के केडीए और एपेक्स बॉडी लेके क्यों चल रही है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हमारी फ्यूचर, हमारी मुस्तकबिल, हमारी आने वाली जनरेशन्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है, सेफ किया जा सकता है, सिक्योर किया जा सकता है, और लद्दाख की आइडेंटिटी को बचाया जा सकता है। इन सारे चीज़ों को लेकर ये स्ट्रेटेजी बनी है और फोर्सफुली हम इन चीज़ों को लेके चलेंगे। साथ ही साथ आज एक बात आपसे शेयर करते हुए हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में कल तक हमारे बुद्धिस्ट एसोसिएशन, करगिल के जो बुद्धिस्ट एसोसिएशन है, लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन के करगिल विंग, वो नहीं थी, और आज उनके तरफ से उनके प्रेसिडेंट मिस्टर कर्मा साहब यहाँ पे आए हैं। अब वो बाज़ाब्ता करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के इस बॉडी के मेंबर्स हैं, और आज के इस मीटिंग में इन्होंने अपने इश्यूज़ भी रखे। उनकी जो भी कंसर्न इश्यूज़ हैं उसे करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस अपने बाकी स्टेक होल्डर्स के साथ डिस्कस करके इनके इश्यूज़ को भी रिजॉल्व कर लेगी। तो ये हमारे लिए, हम सबों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि करगिल पूरी तरह से, इसमें कोई मजहबी इदारा नहीं, कोई सियासी इदारा नहीं, कोई कम्युनिटी नहीं है जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का मेंबर नहीं है, जो इस इशू के साथ मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं है। इसलिए इन इश्यूज़ को भी हम आगे लेके चलेंगे। साथ ही साथ अभी जो हमारी कंसर्न है रिक्रूटमेंट को लेकर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्पेशली यूटी गवर्नमेंट कोई सीरियसनेस नहीं दिखा रही है। खुद ही इनका स्टेटमेंट है कि आपके 10,000 से लेकर 12,000 तक वैकेंसीज हैं,
और इन वैकेंसीज के लिए फिलअप करने के लिए पहले इनके पास एक्सक्यूज ये था कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं था। अब डोमिसाइल ख़त्म हो चुका है, लद्दाखियों के पास अब रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स हैं, तो अब इनके पास कोई बहाना नहीं है रिक्रूटमेंट न करने का। इसलिए हमारा डिमांड यह है कि एलजी गवर्नमेंट, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट है, एलजी साहब और उनके जितने भी मेंबर्स हैं, ब्यूरोक्रेसी, इन सबों को बहुत ही तेज़ी के साथ इस रिक्रूटमेंट को जितने भी वैकेंसी से फिलअप करनी चाहिए। इसमें एक कंसर्न हमारी ये है, वो कंसर्न है कि रिक्रूटमेंट में जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट किया है, जिसमें मैक्सिमम मेजॉरिटी उस रिक्रूटमेंट के वैकेंसीज को प्रमोशंस के लिए दिया है, जो टोटली हमारे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ्स के लिए कमिंग जनरेशन्स के साथ नाइंसाफ़ी है। और इस नाइंसाफ़ी को केडीए और एपेक्स बॉडी किसी भी कीमत पे कबूल नहीं करेगी और इसे रेजिस्ट करेगी, और हम इस चीज़ को बिल्कुल नहीं मानते। हम चाहते हैं जेन्युइनली और जस्टिस तरीके से प्रमोशंस और रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में जो कोटा बन सकती है, जिसमें हमारे फ्यूचर जनरेशन के साथ भरपूर इंसाफ हो, उसी चीज़ पॉलिसी को हम मानेंगे। इसमें जो रेशो इन्होंने सारा प्रमोशंस के लिए रखी है, उस चीज़ को हम नहीं मानते हैं। साथ ही एक तीसरी पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं, वो है आउटसोर्सिंग, यानी हमारी जितने भी वैकेंसीज है उसको आउटसोर्सिंग करके लोगों को ला के कंट्रेक्चुअल लेवल पे फिलअप करके अपनी डे टू डे मैनेजमेंट को, डे टू डे नीड्स को पूरा करने की कोशिश करती है। हम टोटली इस आउटसोर्सिंग के खिलाफ हैं। हम चाहते हैं रेगुलर रिक्रूटमेंट हो और रिक्रूटमेंट जस्टिस के बेस पे, इंसाफ की बुनियाद पे हो। इन्हीं इश्यूज़ को लेकर आज हमारी ये डिलिब्रेशंस हुआ है, और हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लद्दाख को लेकर जिस सीरियसनेस को वो दिखा रही है, जिस कंसर्न को वो दिखा रही है, और हर प्लेटफॉर्म पे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक और निचले लेवल पे हमेशा कहती है कि हमारी प्रायोरिटी लद्दाख है, हमारी प्रायोरिटी लद्दाख ही है। तो आज वक्त आया है कि पूरी लद्दाख एक प्लेटफॉर्म पे है। लद्दाखियों को 4 डिमांड्स है, इन चारों डिमांड्स को इमीडिएटली और पूरी शद्दोमत के साथ फुलफिल करके हकीकी मानों में जो लद्दाखियों के साथ कंसर्न दिखा रही है, उस कंसर्न को ग्राउंड पे शो करे और जो डिमांड्स है उसे फिलअप कर दे। और हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह, बाकी इसमें सिर्फ अकेला बीजेपी रह चुकी है, हमें उम्मीद है कि लद्दाख की जो बीजेपी यूनिट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता समझ लेगी, और इनको भी ये एहसास होगा कि अब पूरा लद्दाख एक ही आवाज़ के साथ, एक ही सदा के साथ, एक ही कदम के साथ आगे बढ़ चुकी है। हमें अगर लद्दाख में रहना है तो इस आवाज़ के साथ, इस कदम के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में बीजेपी भी हमारे इस प्लेटफॉर्म में, इस कंसर्न में, इन डिमांड्स को लेकर वो भी ज्वाइन करेगी, और इसके बाद आपको कहीं पे भी किसी किस्म की मुखालिफत की आवाज़ दिखाई नहीं देगी।